नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रोहन के साथ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट के लिए, कैसे वो अपने टाइम को मैनेज करें कि इतने अपने बचे हुए कम समय में अपनी तैयारी को बोर्ड एग्जाम की कम समय में कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग कर सके। तो अपने इस टाइम मैनेजमेंट की रणनीतियों में आज पहली सीरीज की बात करते हैं और पहली रणनीति की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे द आइजनर मैट्रिक्स, जो दो पिलर्स पे डिपेंड करती है, आवश्यकता और महत्व, नीड एंड इंपॉर्टेंस। ठीक, तो इसकी पहली कैटेगरी आती है कि किसी काम को अभी करें, जैसे कि अभी करें। तो कहने मतलब ये है कि जैसे कोई भी काम है आपका, उसको लगता है कि हम लोग कभी टालते रहते हैं कि सुबह कर लेंगे, शाम कर लेंगे। ऐसा मत करिए, जस्ट डू इट, तुरंत करिए उसको काम को। आपको लगता है इसको अभी करना इंपॉर्टेंट, अभी करिए, क्योंकि आपका माइंड आपके लिए गए डिसीजन को सिर्फ 30 सेकेंड में चेंज कर देता है। आपको अलार्म क्लॉक आपके दिमाग में बजेगी कि मुझे ये काम करना था, बस वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको करते हैं या पोस्टपोन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सुबह के लिए अलार्म जब हम लोग लगाते हैं, तो सुबह अगर 4 बजे का अलार्म बजता है तो आपके दिमाग में, आप अलार्म को बंद भी करते हैं, आपके दिमाग में थॉट भी आता है कि मुझे अब उठ जाना चाहिए या नहीं उठ जाना चाहिए। अगर वो आपने 5-10 सेकेंड में आपके माइंड में जो थॉट आया था, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर देते, हाँ मुझे उठ जाना चाहिए था, तो बिलीव भी आप तुरंत उठ जाएंगे और फिर दोबारा फिर बिस्तर पे नहीं जाएंगे, आप उठ जाएंगे, फिर अपने सारे कामों को करना शुरू कर देंगे। तो पहला क्या प्लान है? अभी करें, जस्ट डू इट, नॉट पोस्टपोन। तुरंत करिए। जो काम अभी हो सकता है उसको मत टालिए। जो काम भी 1-2 मिनट में हो जाता है उसको मत करिए कि मैं अगले शाम करूंगा, सुबह काम को शाम करूंगा, शाम के काम को रात में करूंगा, या रात के काम को कल करूंगा। आप डिले करते जाएंगे, आपका काम पेंडिंग होता जाएगा। तो पहला क्या रहा? अभी करें, पोस्टपोन मत करिए। सेकेंड की हम बात करते हैं, जैसे हर काम का आप क्या करिए, टाइम डिसाइड करिए। टाइम कैसे डिसाइड होगा? टाइम डिसाइड होगा प्रायोरिटी के साथ। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अगले 2 दिनों में अपने मैथ का फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लूंगा, अगले 2 दिनों के अंदर मैं हिंदी का फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लूंगा। तो आप टाइम डिसाइड करिए और एक कॉपी से, पेपर पे पेन से आप लिख दीजिए कि मैं 2 दिन में हिंदी का 2 चैप्टर फिनिश करूंगा। तो आप हर चीज की समय डिसाइड करिए कि अगले 10 दिनों में मैं अपने मैथ का सिलेबस का हाफ खत्म कर दूंगा। ठीक, तो हर चीज को एक स्पेसिफाई और लिमिटेड टाइम में करने की डालिए। जब आप टाइम को अपनी कॉपी पे लिख देंगे ना, तब आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कि मुझे इस काम को इतने समय में क्या करना है, खत्म करना है। तो जो जरूरी क्या है, अपने काम को लिख दीजिए। लिख दीजिए कि मैं इस काम को खत्म करूंगा। लिख दीजिए कि ये काम मैं कल करने वाला हूं। जैसे कि रात में सोने से पहले अपनी एक डायरी या अपने नोटबुक में लिखिए कि मैं कल कौन कौन से काम को कब कब करूंगा। अपने, हाँ, एक दूसरी बात, अपने थोड़ा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा, क्योंकि हम सब स्टूडेंट और कोई भी काम पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम टाइम बनाएंगे तो फिर उसी समय वो काम नहीं हो पाता है, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, अपने टाइम को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिएगा कि उस समय, अगर जिस समय आपने टाइम डिसाइड किया कि मैं उस समय ये करने वाला हूँ, अनफॉर्चुनेट कुछ अगर दूसरा काम आपको करना पड़ जाता है जो आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, तो ये रखिए कि मैं उस काम को दोबारा फिर वापस कर सकता हूँ अपने। तो इसीलिए अपने टाइम को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिएगा। तो फिर दूसरा पॉइंट क्या रहा कि समय डिसाइड करिए हर चीज का, किस काम को किस दिन करना है और कब तक करना है। हर चीज का कर दीजिए कि अगले 5 दिन में मैं ये सब्जेक्ट खत्म करूंगा, अगले 2 दिन में मैं ये सब्जेक्ट खत्म करूंगा। ठीक, और तीसरा क्या करना है आपको? तीसरा काम है किसी काम को दूसरे को सौंप देना। जैसे कि कोई काम लगता है कि इसको करना तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसको अर्जेंट करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है लेकिन अर्जेंट भी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट तो कम है, तो इसी काम को आप दूसरे को दे दीजिए। जैसे आपको लगता है कि जैसे आपको कोई स्कूल का प्रोजेक्ट मिला हुआ है जो आपको करना ही है, कल उसको सबमिट भी करना है, लेकिन आपको पता है कि आपका कोई रिलेटिव्स में कोई सिस्टर्स हैं, ब्रदर, आप उस प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकती हैं, तो आप अपना वो उनसे थोड़ा बहुत हेल्प करवा लीजिए। और फिर जो समय आपको वहां से बचेगा, जो काम आपने अपना काम किसी और को सौंप दिया है, वो जो समय आपको वहां से जो बचेगा, उस समय को आप अपने स्टडी में लगा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंस है और अर्जेंट भी है। ठीक, तो आप ये कर सकते हैं, छोटे मोटे काम को जो आपको लगता है कि कम इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट है, अगर कोई इसको दूसरा भी कर देगा तो कोई कमी नहीं होगी। तो ऐसे कामों को आप दूसरों से भी करवा सकते हैं।
कौन से काम को? जो अर्जेंट है लेकिन कम इंपॉर्टेंट है और कोई और भी इसको आराम से कर सकता है। तो आप ऐसे काम को क्या करिए, दूसरों को भी दे दीजिए। और फोर्थ एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी काम को हटा दे। हटा क्या दे? जैसे कोई काम लगता है कि वो अनइम्पॉर्टेंट है, आप ऐसी चीज को पढ़ रहे हैं जिसमें अगर हमने 1-2 घंटा पढ़ाई भी कर ली, उस पर हम बैठे रहे, काम किया, लेकिन प्रोडक्टिव उसके नहीं निकल के आ रहा है, या हम ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हम ऐसे लेसन की स्टडी कर रहे हैं जिसमें एग्जाम में आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन आपने अपना समय तो उसमें दे दिया, आपने आउटपुट तो पूरा दे दिया, लेकिन इनपुट आने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे काम को भी क्या करिए, आप अपने टाइम में, अपने स्टडी प्लान में क्या करिए, उसको किनारे कर दीजिए। किनारे मत ऐसे करिए, उसको अपने प्रायोरिटी में लास्ट में रखिए। हटाना नहीं है किसी काम को, बस एक प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन से काम को कब करना है और कितना करना है। ठीक, तो आज बात किसकी करी कि कोई काम अगर अभी करना है तो तुरंत करिए, उसको टालिए मत, क्योंकि आपका दिमाग उसको तुरंत चेंज कर देगा। अगर अगले 1 से 2 सेकेंड में आपने इसको डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो आप वो काम करने बैठ जाएंगे और वो काम शुरू भी हो जाएगा। तो टालना नहीं किसी काम को, उसको तुरंत करना है। माइंड में थॉट आता है तो उसको रिमाइंडर आता है कि काम करना है, तो उसको तुरंत करिए बैठ के। दूसरा काम क्या करना है आपको, अपने टाइम को एक टाइम के साथ, डेट के साथ, डे के साथ डिसाइड कर दीजिए कि इस काम को मैं इस दिनों के अंदर खत्म कर दूंगा। टाइम डिसाइड करिए, डेट डिसाइड करिए अपने काम के साथ। तीसरा क्या काम करना है आपको, कोई काम छोटा है उसको दूसरे को दे दीजिए। और लास्ट, अगर कोई काम अगर अनइम्पॉर्टेंट है उसका क्या करिए, अपने टाइम टेबल से, अपने दिन आवर्स को सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखिए, क्योंकि मैं इसको लास्ट में भी कर सकता हूं। तो ये रहा आज की पहली रणनीति की बात करी हमने कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकें। तो आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी होगी, इसको फॉलो करिए। फॉलो करेंगे तभी आपको सच इसका रिजल्ट पता चलेगा कि कैसे ये जो 4th पिलर्स की इसमें बात करी गई है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो रिजल्ट किस रेंज तक आपको इसको मिलेगा। इसको फॉलो करिए। और आपके लिए अगर ये यूजफुल रहती है टाइम, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपके लिए ये रणनीति कितनी यूजफुल रही और कितनी हेल्पफुल रही आपकी स्टडी प्लान में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रणनीति के साथ। थैंक यू सो मच।